नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, वी आर डन विद द E1, E2, E1 CB. ठीक है, देन फ्यू पॉइंट एंड नाउ EI. ठीक है, here I stands for intramolecular elimination, intramolecular elimination reaction. ठीक है, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है. बाकी जो तीन है आपने सीखे हैं एंटी उसमें एलिमिनेशन था, यहाँ पर क्या है सिन एलिमिनेशन. सो राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स. इट इज़ ए काइंड ऑफ सिन एलिमिनेशन रिएक्शन. It is a kind of sin, SYN, sin elimination reaction. क्या समझ में आया यहाँ पे आपको? sin elimination का मतलब लीविंग ग्रुप और जो आपका हाइड्रोजन है दैट शुड बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन. अभी तक एंटी चल रहा था, ये आपका स्पेशल केस है. ठीक है, when a tertiary amine oxide is heated at approx 100 degrees Celsius, when a tertiary amine oxide is heated at approximately 100 degrees Celsius, then elimination reaction takes place. ठीक है, this type of elimination is also called Cope reaction, COPE. Also known as Cope reaction. ठीक है, अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए. CH3 CH2N. ठीक है, और यहाँ पर हमने फिर से लगाया CH2 CH3, इधर हमने लगाया O नेगेटिव. ठीक है, और ये है आपका CH2 CH3. ये देखो टर्शरी एमीन ऑक्साइड. समझ में आया स्ट्रक्चर? यहाँ तक क्या है आपका टर्शरी एमीन, और आपने एक साइड में क्या इसमें लगाया है ऑक्सीजन. तो दिस इज टर्शरी एमीन ऑक्साइड. And when you are heating this molecule around up to 100 degree Celsius, तो क्या होगा? अब आप देखो ये तीनों एल्काइल ग्रुप आपके कैसे लगे हैं? सेम है. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर समझिए ये जो ओके आई विल राइट लाइक दिस, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ऐसे लिखा मैंने. ठीक है, तो क्या होगा H यहाँ से आउट, H बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये आपका वापस, यानी ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया सेपरेट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एल्कीन मिली वो क्या मिली एथीन. इन शॉर्ट यहाँ से समझिए कि ये आपका एल्कीन सेपरेट हो गया और ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया. ठीक है, प्रोवाइडेड ये जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन. कैसे रहना चाहिए? सेम प्लेन में रहना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा जो इसका रिमेनिंग प्रोडक्ट N, देखो OH. ऐसे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, और बाकी प्लेस पे क्या लगा हुआ है इथाइल ग्रुप. तो ये किसका एग्जाम्पल है कोप रिएक्शन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए. H NO नेगेटिव Me2. ठीक है, जहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नज़र आ रहा है तो आपको क्या करना है सिन एलिमिनेशन. और अगर क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट था लास्ट जो हमने केस पढ़ा था उसमें आपको करना है एंटी एलिमिनेशन. ठीक है, तो एलिमिनेशन के सब टाइप्स आप सीख गए हैं. सो हियर यू आर सिंपली हीटिंग दिस मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर क्या होगा देखो ये आपका क्या जाएगा ये वाला हाइड्रोजन. कौन सा हाइड्रोजन? दिस वन. ये समझो इसके साथ गया और यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ डबल बॉन्ड. ठीक है, ये लीजिए.
और ये पूरा का पूरा आपका NMe2OH, ये मॉलिक्यूल आपका आउट। समझ में आया? दिस इज को एलिमिनेशन। ठीक है, सो अप टू हियर एलिमिनेशन इज कंप्लीट। चलो, अब आपको मैं थोड़े से कंक्लूज़न वाले पॉइंट्स नोट डाउन करा रही हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ एक साथ हो गई है, तो थोड़ा सा कंक्लूज़न। SN1 कब अपने को चूज़ करना है, SN2 कब चूज़ करना है, वो देखिए। ठीक है, SN1 कब आप आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, हाँ, भी टेम्परेचर वाला पॉइंट भी चेंज करेंगे, भी आएगा बीच में। ठीक है, सबसे पहले SN1 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? SN1 आप बताइए, फुल पॉइंट्स। SN1 2 3 SN1 कितने स्टेप का रिएक्शन है? 2 स्टेप का रिएक्शन है, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है ना, वो सबसे फास्टेस्ट जाता है। और सॉल्वेंट कैसा रिक्वायर्ड था? पोलर प्रोटेक्ट। ठीक है, और लिविंग ग्रुप वाला आपका I नेगेटिव Br नेगेटिव, ये बोर्ड तक की कहानी है। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पर कौन सा स्टेप रिक्वायर्ड है, अगर आपका एरो के ऊपर लिखा हुआ है सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स द लिविंग ग्रुप एज वेल एज कार्बोनियम आयन। ठीक है, सोल्वोलाइसिस का मतलब SN1 रिएक्शन होना है। ठीक है, तो पहली पहचान। एंड फॉर दिस, इसके लिए अपने को क्या चाहिए? वाटर, आप जानते ही है, इथेनॉल। दीज आर द पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स रिक्वायर्ड फॉर SN1 रिएक्शन। ये हमें पता है ऑलरेडी सब पॉइंट्स। ठीक है, सेकेंड, 2 डिग्री भी जा सकता है SN1 से, और 3 डिग्री भी जा सकता है। 1 डिग्री विल नेवर एवर गो थ्रू SN1 मैकेनिज्म, ये ध्यान रखिएगा। 2 कैसा है? कॉमन है, 2 के पास चॉइस है, 1 से भी जाएगा और SN2 से भी जाएगा। लेकिन 3 डिग्री आँख बंद करके क्या जाने वाला है? SN1। 1 डिग्री किस में जाएगा? SN2 में जाएगा, वो फिक्स है। 2 डिग्री के पास चॉइस है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर अगर उसने आपको दिया है मोइस्ट Ag2O, तो भी आपको SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो करना है। अभी हमने किया था ना, मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ? वाटर, है ना। अभी इससे पहले एक रिएक्शन में हमने यूज़ किया था Ag2O वाटर, ये वही चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? Ag2O प्लस वाटर। ये क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? OH। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है? ये OH ग्रुप। मैकेनिज्म क्या है? SN1। ठीक है, और इसके अलावा एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोनियम आयन की बजाय आप यहाँ लिखेंगे बेंजाइल हैलाइड्स, वो भी क्या फॉलो करते हैं? SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, और एक और रिएजेंट AgNO3, ये सब क्या फॉलो करते हैं? SN1 रिएक्शन। क्योंकि जो हमारे नोन है ना, ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में वही मेंशन किया जाए। ठीक है, तो इसके बेस पे हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे? SN1। SN2 में क्या करना है? हो गया, SN2 पर आइए। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये क्या देंगे आपको? SN2। नेवर एवर 3 कभी भी बेटा SN2 से नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वहाँ पर कैसा था? वीक। SN1 में वी नीड वीक न्यूक्लियोफाइल। वो वेट करेगा कब बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, कब कार्बोनियम आयन बनेगा और कब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। यहाँ वेटिंग का काम ही नहीं है, यहाँ पर सीधे क्या होना है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल जैसे आपका क्या हो गया? Cn नेगेटिव, एक्वस KOH, ठीक है,
N3 नेगेटिव, I नेगेटिव, NH3 अमोनिया भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और सॉल्वेंट कैसे रिक्वायर्ड था, पोलर, हाँ पोलर एप्रोटिक, ठीक है। अब अगर 2 डिग्री आपके पास एल्काइल हैलाइड है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज़ गोइंग थ्रू SN1 और SN2, तो आप सॉल्वेंट को चेक कीजिए, ठीक है। अगर पोलर प्रोटिक है तो वो SN1 से जाएगा, पोलर ए प्रोटिक है देन इट विल चूज SN2, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही हम डिसाइड करेंगे किसको, E1 एंड E2, हाँ एक्सेप्शन वो जाएगा आपका अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तब, है ना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसमें है आपका E1 में जनरली आप देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये क्या फॉलो करता है, E2 मैकेनिज्म, ठीक है। E1 सॉरी, ठीक है। और इसके लिए ध्यान रखिएगा कौन से एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, अभी अल्कोहल वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे, और वी कैन यूज़ H3PO4, सिर्फ ये 2 एसिड है विच हेल्प इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इट विल शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा डिहाइड्रेशन के लिए वी नीड ओनली दीज 2 एसिड्स फॉर डिहाइड्रेटिंग, वाटर निकालने के लिए सिर्फ H2SO4 और H3PO4, डू नॉट कंसिडर HCl, डू नॉट कंसिडर HNO3, देन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है, ओके। इसी में एक अभी आगे पढ़ेंगे, सिर्फ आप अभी के लिए नाम नोट कीजिए, एक रीअरेंजमेंट होता है पिनाकोल, ये बाद में सिखाऊंगी आपको, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। दिस ऑल्सो फॉलोज एलिमिनेशन 1, ठीक है। अब देखो हमने क्या सीखा था कि टेम्परेचर हाई होगा तो क्या परफॉर्म करना है, E1, एलिमिनेशन देखना है, टेम्परेचर कम है सब्स्टिट्यूशन, बट टेम्परेचर इज़ नॉट ऑलवेज द की फैक्टर फॉर डिसाइडिंग E1 एंड E2। टेम्परेचर के साथ साथ आपको क्या देखना है, आपका जो रिएजेंट है वो भी आपको चेक करना रहता है, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो आप लिखिए ओनली हाई टेम्परेचर कैन नॉट डिसाइड एलिमिनेशन, नोट कीजिए इस पॉइंट को, ओनली हाई टेम्परेचर कैन नॉट डिसाइड द एलिमिनेशन, लुक एट द बेस ऑल्सो, बेस को भी आपको चेक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बेस को भी चेक करना है। देखिए जैसे ये आपका एक एग्जांपल Cl ETOH, ठीक है। अगर उसने खाली ETOH लिखा है तो आप क्या डिसाइड करेंगे इसके बेस पे, सपोज उसने कुछ टेम्परेचर भी मेंशन किया होगा, है ना, तो ऐसा नहीं कि सीधे एलिमिनेशन ही करना है, ठीक। अगर उसने यहाँ पर ETOH लिखा है, कितना, साथ में दिया है आपको 100 डिग्री, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन, उधर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। आप, माय पॉइंट इज़ कि आप सब चीज़ें चेक करके तब डिसाइड करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, सीधे एलिमिनेशन, है ना। अगर उसने टेम्परेचर ज़्यादा मेंशन किया हुआ है तब आप सोचो कि क्या करना है, एलिमिनेशन, फाइन। तो सब चीज़ें मतलब सबका अपना अपना रोल है, ओके। चलो
ये E1 हो जाएगा और यहाँ पर ये SN1। ठीक, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे ना आगे, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ E2 कैसे डिसाइड करना है? E2 में क्या था? बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, BuO नेगेटिव, K पॉजिटिव, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? एल्कोहलिक KOH, और क्या पढ़ा था हमने? RO नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ ROH, और एक पढ़ा था हमने NaNH2। तो ये आपका डिसाइड करेगा E2 पैकेट। E1CB हमने बताया आपको, व्हाट? प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप, वो क्या होगा? E1CB। और उसके बाद क्या? EI तो आपका टोटली डिफरेंट है, वो सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमारे वाला। ठीक है, तो एलिमिनेशन एक हमारा एक मेजर टॉपिक कंप्लीट हुआ, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी आप ये लेके आए, MS चौहान लेके आए। चलिए क्वेश्चंस थोड़ा सा करेंगे MS चौहान के। आपके हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए MS चौहान से या अभी नहीं? हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अभी नहीं हुए? ओके, देखो एल्काइल हैलाइड में आपके दो अलग अलग टॉपिक हैं, सब्स्टिट्यूशन है और एक है आपका एलिमिनेशन। अभी क्या करना है आपको? एलिमिनेशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे? एलिमिनेशन कर लीजिए, अभी पढ़ा है ना? ओके, तो आप लोग पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। लेवल 1 एल्काइल हैलाइड इन माय बुक, पेज नंबर 309, आप चेक कीजिए, आसपास ही होगा। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने घर पे किया है तो फिर आगे बढ़ेंगे। मिले क्वेश्चंस? जिसको बुक चाहिए मेरी ले लीजिए, अगर बुक चाहिए। बुक नहीं है आपके पास? क्यों नहीं लेके आया? मैंने बोला था उस दिन। और कोई है? मॉड्यूल है? मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में अलग से नहीं दिया होगा ना एलिमिनेशन, चेक कीजिए। चलिए मैं दे रही हूँ आपको बुक। क्वेश्चन 15 तक आप इजीली कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, है ना? जो नहीं होगा मेरे को बताइए। लीजिए।